नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हरियाणा की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो हरियाणा की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे हम 3 स्थानों के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वो 3 स्थान कौन से थे? एक हमारा था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार में है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने की थी। कब की? 1997 के दौरान। उसके बाद में हमने देखा था फरमाणा खास। ये कहाँ पे है? ये आपका है रोहतक में। इसकी खोज किसने की थी? तो 2006 से 2009 के दौरान की गई थी डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा। इसका अन्य नाम भी हमने कल देखा था कि इसको दक्षखेड़ा के नाम से जाना जाता है और यहाँ से हमें सेलखड़ी की मोहरें प्राप्त हुई है। उसके बाद में हमने देखा था आपका बनावाली फतेहाबाद में। बनावाली कहाँ पड़ेगा? आपका फतेहाबाद में। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी 1973-74 में RS विस्ट ने। तो ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले इनसे आगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे आपका मित्ताथल भिवानी से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मित्ताथल भिवानी से। आपका मित्ताथल कहाँ पड़ने वाला है? ये है आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मित्ताथल अगर आपसे पूछा जाए मित्ताथली कहाँ पर है? भिवानी में। मित्ताथल भिवानी में। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज डॉक्टर सूरजभान ने की 1967-68 में। डॉक्टर सूरजभान ने किसकी खोज की? मित्ताथल भिवानी की। इस मित्ताथल भिवानी से हमें जो हमारी हड़प्पा है वह मोहनजोदड़ो है, वहाँ से हमें टिल्ले मिले थे। उसी प्रकार हमें मित्ताथल भिवानी से कितने टिल्ले मिले हैं? 2 टिल्ले मिले हैं। टिल्लों की संख्या पूछे आपसे। टिल्लों की संख्या तो हमारी संख्या कितनी रहेगी? 2। ये 2 टिल्ले किस प्रकार के हैं? जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है और हमारी मोहनजोदड़ो है, वहाँ से हमें जिस प्रकार से टिल्ले मिले हैं उसी प्रकार हमें मित्ताथल भिवानी से टिल्ले मिले हैं। एक हमारी हड़प्पा होगी, एक हमारी हड़प्पा, एक हमारा मोहनजोदड़ो। कि हमें हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की भांति कितने टिल्लों की संख्या मिली है? तो हमें कितने टिल्लों की संख्या मिली है? 2 टिल्लों की। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ से हमें गुप्त व कुषाण कालीन सोने के सिक्के मिले हैं। एक आपका हो गया गुप्त, एक आपका कुषाण कालीन। जो हमने सिक्कों का चैप्टर किया था उसी में हमने इनका जिक्र किया था। एक बार फिर हम यहाँ से दोबारा देख लेते हैं कि हमें गुप्त व कुषाण कालीन सोने के सिक्के भी मिले हैं। सोने के सिक्के ये कहाँ से मिले हैं? मित्ताथल भिवानी से। कौन से शासकों के? आपके गुप्त व कुषाण कालीन शासकों के। उसके बाद में यहाँ से हमें 2 बाले मिले हैं। 2 बाले। अगर बालों की संख्या पूछे तो आपसे आंसर क्या होगा आपका? 2। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा आपसे कि निम्न स्थानों में से हमें कौन से स्थान पर हमें 2 बाले मिले हैं? तो आपका आंसर होगा मित्ताथल भिवानी में। उसके बाद में मित्ताथल भिवानी से हमें 13 छल्ले मिले हैं। कितने छल्ले मिले हमें? 13 छल्ले मिले हैं। ये छल्ले किसके थे? ये थे आपके तांबे के। 13 तांबे के छल्ले। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न स्थानों में से हमें कौन से स्थान पर 13 तांबे के छल्ले मिले हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मित्ताथल
भिवानी से। तो ये थी मित्ताथल भिवानी से हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, उनके बारे में हमने देखा था। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मित्ताथल भिवानी आपका कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका भिवानी में। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1967-68 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। और यहाँ से हमें टिल्लों की संख्या पूछे कि टिल्लों की संख्या कितनी है, तो वो आपका आंसर होगा 2 आंसर होगा। ये किस प्रकार के टिल्ले थे कि जो हमारी हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है वहाँ से हमें जिस प्रकार टिल्ले मिले हैं उसी प्रकार से हमें मित्ताथल भिवानी से टिल्लों की संख्या मिली है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि कुषाण व गुप्तकालीन के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मित्ताथल भिवानी से। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि हमें 13 तांबे के छल्ले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो 13 तांबे के छल्ले हमें मित्ताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। और इस स्थान से हमें 2 बाले भी मिले हैं। तो ये सब था मित्ताथल भिवानी के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा कुणाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कुणाल। यह स्थान आपका कहाँ है? ये आपका है फतेहाबाद में। कौन सा स्थान आपका? कुणाल। कहाँ पे है ये आपका? ये आपका है फतेहाबाद में। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी J.S. खत्री। एक इसके साथ में और था M. आचार्य। इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर कुणाल फतेहाबाद की खोज की। अगर आपसे सन पूछा जाए कि किस सन में J.S. खत्री व M. आचार्य ने कुणाल फतेहाबाद की खोज की, तो आपका आंसर क्या होगा? सन 1986 के दौरान। 1986 में कि 1986 में कुणाल फतेहाबाद की खोज की गई। किसके द्वारा? एक आपका J.S. खत्री था, एक आपका M. आचार्य था। ये जो आपका कुणाल फतेहाबाद है, ये मानव बस्ती सबसे पुरानी यहीं पे थी। कौन सी? मानव की सबसे पुरानी बस्ती कुणाल फतेहाबाद में। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा सी बार बार पूछती है कि मानव की सबसे पुरानी बस्ती कहाँ पे मिली है, तो आपकी कुणाल फतेहाबाद में मिली है। कहाँ पे? मानव की सबसे पुरानी बस्ती, मानव की सबसे पुरानी बस्ती, ये आपका कहाँ है? कुणाल में। ये 2 या 3 क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। अगर आपसे सभ्यता के बारे में पूछे कि हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो आपका आंसर क्या होगा? जो हमने सीसवाड़ सभ्यता की वो हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका बड़ा सतल कौन सा था? तो आपका क्या होगा? राखीगढ़ी हिसार में, जो हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा सतल कौन सा था, तो आपका होगा प्रमाणा खास, जो आपका कहाँ है? रोहतक में, जिसको अन्य नाम से दक्षहेड़ा के नाम से जाना जाता है, जहाँ से हमें सेलखड़ी की मोहरें प्राप्त हुई है। अगर आपसे मानव की सबसे प्राचीन बस्ती के बारे में पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? कुणाल फतेहाबाद में। और इसी कुणाल फतेहाबाद से हमें एक जो हमें हाकड़ा सभ्यता है हमारी, उसके भी प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? कुणाल फतेहाबाद से। कौन सी सभ्यता के? हाकड़ा सभ्यता की। सभ्यता कौन सी थी? हाकड़ा। इस हाकड़ा सभ्यता के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसी कुणाल फतेहाबाद से हमें हाकड़ा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो हमारी हरियाणा की चौथी सभ्यता के बारे में जाना जाता है। इसके बारे में हम लास्ट में करेंगे। हाकड़ा सभ्यता पूरा पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ पे सब
सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि हाकड़ा सभ्यता के जो प्रमाण हैं हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हमें कुणाल फतेहाबाद में। इसकी खोज किसने की, तो JS खत्री व M आचार्य ने। कब की, 1986 के दौरान, और यह सबसे पुरानी बस्ती के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो हमारी हाकड़ा सभ्यता है, यहाँ से हमें एक राजा थे, उसके सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है। राजा का सोने का मुकुट। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में स्थानों में से हमें किस स्थान पर राजा के सोने का मुकुट मिला है, तो आपका आंसर क्या होगा, कुणाल फतेहाबाद में। आपका आंसर क्या होगा, कुणाल। ये भी HSC क्वेश्चन पूछ चुकी है कि निम्न स्थानों में से हमें कौन से स्थान पर राजा का मुकुट मिला है, तो आपका आंसर क्या था, कुणाल फतेहाबाद में था। ये बात सभी को ध्यान में है कि सोने का मुकुट कहाँ से मिला है, कुणाल फतेहाबाद में। अब इसके बारे में आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जो आपका सोने का मुकुट है, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम, तो इसको हम रिंगल क्राउन के नाम से भी जानते हैं, रिंगल क्राउन। ये बात आप ध्यान में रखना। अब की बार अगर HSC आपसे पूछ ले कि रिंगल क्राउन हमें कहाँ से मिला, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिंगल क्राउन ही सोने के मुकुट जो मिला है, उसका दूसरा नाम रिंगल क्राउन है। वो हमें कहाँ से मिला है, कुणाल फतेहाबाद से मिला है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूज। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो आपका कुणाल फतेहाबाद है, यहाँ से हमें एक चपटी कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने के कांटे के तार मिले हैं। तो एक आपको मिली है चपटी कुल्हाड़ी, एक आपको चपटी कुल्हाड़ी मिली है, और एक आपको मिला है मछली पकड़ने का कांटे का तार। मछली पकड़ने का कांटे वाला तार, कांटे वाला तार। ये दो चीजें हमें कहां से मिली है, तो ये आपकी कुणाल फतेहाबाद से मिली है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि कुणाल फतेहाबाद, कुणाल कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या होगा, फतेहाबाद में। इसकी खोज पूछे किसने की, तो JS खत्री व M आचार्य, इन दोनों ने क्या की, मिलके की। ऑप्शन में आपको अगर दोनों मिल जाए तो आप JS खत्री कर देना, अगर इनमें से एक दिखे तो आप उस पर टिक कर देना। अगर आपको सन पूछे तो 1986 में। जो कुणाल फतेहाबाद है, ये मानव की सबसे प्राचीन क्या है, बस्ती है। यहाँ से हमें जो हमारी हाकड़ा सभ्यता है, इस सभ्यता की जो प्रमाण है वो हमें कुणाल फतेहाबाद से मिले हैं। उसके बाद में यहाँ से एक सोने का मुकुट मिला है। इस सोने के मुकुट का दूसरा नाम क्या है, रिंगल क्राउन। और यहाँ से हमें एक चपटी कुल्हाड़ी मिली है और मछली पकड़ने कांटे के तार मिले हैं। ये बात थी कुणाल फतेहाबाद के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आपका भगवानापुर कुरुक्षेत्र में। भगवानापुर कुरुक्षेत्र में हम देखते हैं हम आगे भगवानापुर। ये आपका कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे भगवानापुर का स्थान पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, ये हमारा है कुरुक्षेत्र में। यहाँ भगवानापुर से हमें उत्तर पाषाणकालीन लाल धूसर
कि उत्तर पाषाणकालीन लाल धूसर के मृत्यु भांड मिले हम। उनका रंग कैसा था? लाल। क्या मिले हैं? मृत्यु भांड। ये मृत्यु भांड एक मिट्टी का बर्तन ही है जिसको हम मृत्यु भांड के रूप में जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि मृत्यु भांड क्या है। ये एक मिट्टी का बर्तन है। जिस प्रकार हम आज इसको हांडी के रूप में जानते हैं, तो उसी प्रकार हांडी या मटका, तो उसी प्रकार उसमें इनको मृत्यु भांड बोला जाता था। तो क्या है कि उत्तर पाषाणकालीन का लाल धूसर का मृत्यु भांड हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा? भगवानापुर कुरुक्षेत्र में। कहाँ से प्राप्त हुआ है? भगवानापुर कुरुक्षेत्र से। और हमें यहाँ से कांच की चूड़ियाँ भी मिली हैं। कांच की चूड़ियाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि कांच की चूड़ियाँ हमें कहाँ से मिली है, तो आपका आंसर होगा भगवानापुर कुरुक्षेत्र से। और कांच की चूड़ियों के साथ हमें यहाँ से तांबे की भी चूड़ियाँ मिली हैं। तांबे की चूड़ियाँ। तो ये दोनों आपके आंसर क्या होगी? भगवानापुर कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे इन कांच की चूड़ियों का रंग पूछा जाए कि किस प्रकार के रंग की चूड़ियाँ हमें यहाँ से मिली, तो यहाँ से हमें एक आपकी हो गई काली, एक आपकी सफ़ेद और एक आपकी आसमानी रंग की। एक आपकी काले रंग की चूड़ियाँ काली, एक आपकी सफ़ेद और एक आपकी आसमानी रंग की। आसमानी रंग की। तो ये 3 रंग की चूड़ियाँ हमें कहाँ से मिली है? तो भगवानापुर कुरुक्षेत्र में। यहाँ से हमें उत्तर पाषाणकालीन लाल धूसर क्या मिला है? मृत्यु भांड मिला है। कांच की चूड़ियाँ भी भगवानापुर कुरुक्षेत्र से, तांबे की चूड़ियाँ भी भगवानापुर कुरुक्षेत्र से। उसके बाद में हम आगे देखते हैं हमारा तिगड़ना एक है, कहाँ है? भिवानी में। ये था हमारा भगवानापुर कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तिगड़ना के बारे में, जो हमारा कहाँ पे है? भिवानी में। ये आपका कहाँ है? भिवानी में। अगर आपसे पूछे जाए कि आपका तिगड़ना कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा? भिवानी में। इस तिगड़ना से हमें क्या मिला है कि फ्यांस की चूड़ियाँ, फ्यांस की चूड़ियाँ। और फ्यांस के ही क्या मिले हैं? मनके। ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि फ्यांस की चूड़ियाँ पूछे जाए तो आपका आंसर तिगड़ना भिवानी होगा। अगर आपसे कांच की चूड़ियाँ पूछे जाए तो आपका आंसर भगवानापुर कुरुक्षेत्र होगा। इन दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे फ्यांस के मनके पूछे जाए तो भी आपका आंसर कौन सा होगा? आपका तिगड़ना भिवानी में होगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपका गिरावड़ा रोहतक में। गिरावड़ा ये आपका कहाँ है? ये हमारा है रोहतक में। गिरावड़ा कहाँ है? रोहतक में। इस गिरावड़ा रोहतक से हमें क्या मिला है कि यहाँ से हमें मृत्यु भांड, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह थे, उनको पकाने के लिए हमें 2 भट्टियाँ मिली है। क्या मिला है? मृत्यु भांड के पकाने के लिए 2 भट्टियाँ। मृत्यु भांड पकाने की 2 भट्टियाँ, जिसमें हम मृत्यु भांड को पकाते हैं, वो 2 भट्टियाँ हमें कहाँ से मिली है? हमारा आंसर क्या होगा? गिरावड़ा रोहतक में। उसके बाद में हम देखते हैं गिरावड़ा रोहतक की आप खोज भी देख लो। इसकी खोज की थी 2006 में विवेक दांगी ने। विवेक दांगी ने। ये खोज वगैरह ज़्यादा पूछते नहीं है। जो ये चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा पूछती है जैसी। एक आपका ये पूछेगी गिरावड़ा आपका कहाँ रहने वाला है? रोहतक में। और यहाँ से हमें क्या मिला है? मृत्यु भांड पकाने की 2 भट्टियाँ मिली है। उसके बाद में हम आप आगे देखते हैं जो हमारा अगरोहा है वो कहाँ पे है? हिसार में। अगरोहा आपका अगरोहा कहाँ है? हिसार में। अगरोहा हिसार। इस अगरोहा हिसार से हमें
राजा अग्रसेन के बारे में पता चलता है। यहाँ का राजा कौन था? अग्रसेन। अग्रसेन कि अग्रवा हिसार से हमें राजा अग्रसेन के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पे कौन सा समाज रहता था? अग्रवाल समाज। अग्रवाल समाज। और हमने पीछे देखा कि जो अग्रवा है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, जिनके प्रमुख ऋषि का नाम था लोहाचार्य। और यहाँ से हमें जो सिक्के वगैरह मिले हैं वो भी हमने देखा था, इंडो ग्रीक के सिक्के और पंचमार्ग के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? तो अग्रवा से। मैं आशा करता हूँ कि आप ये भी जानते होंगे कि पंचमार्ग के सिक्के और कुषाण इंडो ग्रीक के सिक्के हमें अग्रवा हिसार से मिले हैं। अगर इसकी खोज पूछी जाए, इसकी खोज 1979-84 के दौरान आपका JS खत्री व एम आचार्य, JS खत्री कर लेना आप, किसने की थी? JS खत्री। और इसके साथ एम आचार्य लिखो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक साथ में रहते थे, उन्होंने एक से साथ में खोज की थी। तो 1979-84 में अग्रवा जो आपका हिसार में इसकी खोज की थी। हाँ, यहाँ पे राजा कौन था? अग्रसेन था। और उसमें समाज कौन था? अग्रवाल समाज था। इस राजा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? अग्रवा इसकी राजधानी थी। तो ये सब बारे में हमें जानकारी मिलती है अग्रवा हिसार से। उसके बाद में हमारी एक और बच गया भेड़ाना फतेहाबाद में। एक और आपका ये भी पूछ लेती है चस्सी, भेड़ाना, ये आपका है फतेहाबाद में। फतेहाबाद में इसके बारे में अच्छे से ये पूछती है। एक तो इसकी आपको से खोज पूछती है, किसकी खोज किसने की। एक आपसे ये पूछती है ये कौन सी नदी किनारे था? तो ये था हमारा सरस्वती नदी किनारे। इसकी खोज किसने की? तो LS राव के द्वारा 2003-04 में LS राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बस ये 3 ही क्वेश्चन इससे पूछती है। एक तो पूछती है आपका भेड़ाना कहाँ है? ये आपका फतेहाबाद में। इसकी खोज किसने की? 2003 और 4 में LS राव ने। और ये कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे। तो ये हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हमारी एक सभ्यता बचती है, वो कौन सी थी? हाकड़ा सभ्यता। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कौन सी सभ्यता है हमारी? हाकड़ा सभ्यता। बस आप इन सभ्यता के बारे में जो हमारी मेन चीजें हैं उन चीजों को ध्यान में रखना, और इनके स्थानों के बारे में और इनकी खोज किसने की, बस इतना ही करना है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें। एक आपकी होगी हाकड़ा सभ्यता। हाकड़ा सभ्यता ये हमने देखा था कि हाकड़ा सभ्यता हमें कहाँ मिली है? तो कुनार फतेहाबाद से। कुनार फतेहाबाद कि जो हमारा कुनार फतेहाबाद है, यहीं से सबसे पहले हमें हाकड़ा सभ्यता के बारे में पता चलती है। अब हम देखते हैं कि इसको हाकड़ा ही हम क्यों पढ़ते हैं, इसका हाकड़ा नाम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के दौरान जो खेती बाड़ी का लोग कार्य करते थे वो बहुत ज़्यादा करते थे। और कौन सी नदी किनारे करते थे? तो ये करते थे घग्गर नदी के किनारे। जो हमारी घग्गर नदी है, जो वर्तमान में जो सिरसा के नज़दीक से होकर जो राजस्थान में निकलती है, इस घग्गर नदी को पाकिस्तान में इसको हाकड़ा नाम से बोलते हैं। किस नाम से? हाकड़ा। कौन सी आपकी? घग्गर नदी। इस घग्गर नदी को हम हाकड़ा नदी के नाम से बोलते हैं। और इसी हाकड़ा नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी थी। तो इसके कारण, इस नदी के कारण इसको भी हम हाकड़ा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे जाए ये जो हाकड़ा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से कार्य में लगे हुए थे, तो ये आपके खेती के कार्य में लगे हुए थे। खेती के कार्य में लगे हुए थे, यानी आपकी जो कृषि कार्य है उन कार्यों में ये लोग जो लगे हुए थे। कहाँ पे मिली है आपकी? कुनार फतेहाबाद के बारे में मिली है। और कौन सी नदी के बारे में?
तो घग्गर नदी के किनारे। और आपसे पूछा जाए कि ये जो आपकी हाकड़ा सभ्यता है, अब तक हरियाणा के अंदर इसके कितने स्थानों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 12 स्थानों के बारे में। कि जो हमारी हाकड़ा सभ्यता है कुनाल फतेहाबाद में हमने सर्वप्रथम इसको देखा था, और ये घग्गर नदी किनारे रहती थी। घग्गर नदी का ही पुराना नाम क्या है? हाकड़ा। पाकिस्तान में इसको हाकड़ा नाम से जानते हैं, और ये लोग खेतीबाड़ी का अपना कार्य करते थे। इस सभ्यता के कुल 12 स्थानों के बारे में हमें हरियाणा में जानकारी मिलती है। तो ये हमारी चारों के चारों सभ्यता हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली है। सबसे पहले हमने देखा था वैदिक सभ्यता, जिसमें हमने पूरी महाभारत को देखा था। उसके बाद में हमने देखा शीशवाड़ सभ्यता के बारे में। शीशवाड़ सभ्यता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, और लास्ट थी आपकी ये हाकड़ा सभ्यता नंबर 4 की। तो ये हमारी चारों के चारों सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।